जिस तरह से वर्षा काल में मेघों द्वारा वर्षा होती है तो समग्र भूमि पर एक समान जल वो मेघ देते हैं, किसी वनस्पति में भेदभाव नहीं करते। कोई वनस्पति अच्छी है या खराब है ऐसी दृष्टि उस वर्षा में नहीं होती। इसी प्रकार भगवान इतने कृपा निधान है कि वो कभी भी जीव में भेदभाव नहीं करते। और जब मुझ जैसे झूठे और अधम पर भगवान की कृपा हो सकती है तो आप सब बड़े पुण्यवान हैं। मैंने उस दिन कहा था कि मैंने पिताजी से गीता चोरी किया था। मैं उस पुस्तक को लाया हूँ, यही वो पुस्तक है। मैं कितना झूठा और अधम था ये इसका प्रमाण है। इस गीता को आप खोल कर देखिए, 18 अध्याय की गीता, और गीता प्रेस गोरखपुर की सबसे दुर्लभ पुस्तक है। अभी बीच में सर्च किया गया था, नवभारत टाइम्स ने इस पर सर्च करवाया था, तो इसमें ये पाया गया कि ये पुस्तक सबसे पुरानी है। नवभारत का मुख्यालय नागपुर में है। मैंने उनको चैलेंज किया हुआ है इस पुस्तक को लेकर कि इससे पुरानी पुस्तक इस काल की अगर हो तब आप कहो कि मेरे पास है, नहीं तो ये पुस्तक मेरे पास है। कई लोग नीलामी के लिए आए थे इस पुस्तक के लिए कि गुरुदेव इसको नीलाम कर दीजिए, लेकिन मैंने सीधे ना कर दिया। अल्लाह गुरु जी को कहने का तात्पर्य ये कि मुझ जैसे बिगड़े मनुष्य को यदि प्रभु सुधार कर अपनी सेवा में लगा सकते हैं तो जो निरंतर उनकी सेवा में है उन पर भगवान कैसे कृपा नहीं करेंगे। आज हमारी और आचार्य जी की थोड़ा इसी बातों पर लेकर जीरा हो रही थी। मैं अपने पेट में कोई बात छुपा के रखता नहीं, आपसे सही बताएं। तो मैंने आचार्य जी से यही कहा कि जो मेरे मन में होता है मैं तत्क्षण बोल देता हूँ, उसे दबा कर रखता नहीं, क्योंकि पता नहीं कब ये शरीर प्राण छोड़ दे और वह कपट मेरे मन में रह जाए। ऐसा भाव मैं रखता हूँ और जीवन में ये चाहता हूँ प्रभु की ऐसी कृपा बने रही कि भगवान मेरे हृदय में किसी भी तरह का ईर्ष्या और कपट भाव ना रखे। जो कुछ मेरे द्वारा किया गया है वह सब मैं व्यक्त कर देता हूँ निसंकोच। और ये शिक्षा कहाँ से मिली? इसी राम कथा से। भगवान राम जब सीता जी को देखकर मोहित हुए तो गुरुदेव से उन्होंने छुपाया नहीं, सीधे शब्दों में कह दिया, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुयो छल नहीं। जिस समय पैसा और रुपया नहीं आना और पाई चलता था वो समय की ये पुस्तक है। 80 वर्ष से अधिक की आयु उसकी है, उसमें लिखा हुआ है। हो सकता है कि 80 वर्ष वाले यहां पर ना विराजमान हो। जी, और यदि हैं तो मैं उनकी वंदना करता हूं। इस पुस्तक ने मेरे अंदर बसे हुए दुर्गुण का ऐसा त्याग करवाया, ऐसी कृपा हुई हमारे पिता देव की, जिसे चुरा कर मैंने प्राप्त किया। तो जो भगवान में श्रद्धेय श्रद्धा रखता हो, हनुमान जी ने क्या कहा था? असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर। हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसी अधम योनि में उत्पन्न हुआ हूं, बानर योनि, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। इसके दो भाव है। एक भाव आता है कि मरकट नाम का उच्चारण अगर प्रातः काल हमारे मुंह से हो जाए तो उस दिन हमें भोजन प्राप्त नहीं हो। और दूसरा भाव यह है
कि प्रातः काल यदि हनुमान जी महाराज का स्मरण करें तो वह दिन सारा का सारा मंगलमय हो जाता है और हमारे अंदर विकार नहीं आता। जो संसार की वासना है वो नहीं आती, वो आहार नहीं आता है। दो प्रकार का आहार, एक सात्विकी और एक माया का। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे नामों से दोनों प्रकार के आहार दूर होते हैं। ऐसा प्रताप है हनुमान जी महाराज का। यदि धोखे से मरकट कह दिया हमने तो उस दिन भोजन नहीं मिलेगा, और यदि हमने हनुमान जी महाराज की प्रार्थना किया तो उस दिन सारा दिन मंगलमय होगा, हमारे अंदर विकार नहीं उत्पन्न होगा। कितना प्रतापी नाम है, कितना भगवान नाम के प्रताप की महिमा है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। भगवान हनुमान के बसीभूत है, ना कि हनुमान राम के। हनुमान जी जैसा चाहते थे वैसा ही होता था, और इसका प्रमाण है वाल्मीकि जी के रामायण में जब राज्याभिषेक हो गया और सभी को उनकी सेवा बांट दी गई तो सब अपनी अपनी सेवा ले ले। भरत शत्रुघ्न क्या सोचते थे कि हनुमान जी भगवान की सारी सेवा कर लेते हैं और हम लोग सेवा से वंचित रह जाते हैं, तो चलो इस बार भगवान से प्रस्ताव रखा जाए कि वो सारी सेवा हम लोगों को प्रदान करें, हनुमान जी महाराज जी को विश्राम दे दिया जाए। अब हनुमान जी से बुद्धिमान और विद्वान कौन था? ज्ञानी नामाग्र गण्यम। ये योजना बनाई गई, हनुमान जी महाराज पधारे थे सभा में, उसी समय भरत जी ने यह प्रस्ताव भगवान के पास रखा। भगवान तो अंतर्यामी थे, जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है भैया, जैसी आप लोगों की इच्छा हो, क्योंकि भगवान वही कार्य करते थे जिसमें प्रजा, पुरवासी और स्वजन प्रसन्न हो, उन्हें खुशी प्राप्त हो, अधर्म ना हो। जबरन अपना आदेश भगवान ने नहीं थोपा। यह है राम राज्य। सबने अपना अपना कार्य बांट लिया, हनुमान जी के लिए कोई कार्य नहीं बचा। तब शत्रुघ्न लाल ने कहा कि हनुमान जी अब आप क्या करेंगे? बोले हमें बहुत सरल काम दिया है प्रभु ने। बोले क्या? बोले जब भगवान को जवाई आएगी तो हम चुटकी बजाएंगे। जब भगवान को जम्हाई आएगी तो हम चुटकी बजाएंगे। अब भगवान को कब जम्हाई आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं, अर्थात 24 घंटे हम भगवान की सेवा में रहेंगे। अरे भरत और शत्रुघ्न लाल सोचे कि हम लोग तो हार गए, हम लोग हार गए। भगवान बोले कपिशे उऋण हम नाही भरत भाई। इस हनुमान से मैं उऋण नहीं हूं, इसलिए हमने इसको सारा बुद्धि विवेक बल सब दे दिया है। आप पराजित क्यों ना हो जब हम ही उसके बस में हैं। अब हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान की सेवा में 24 घंटे, माता सीता को भी मौका ना मिले कि हम सेवा कर लें। बड़ी मुसीबत में आ गए। और हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है ये भी इसी कथा में हम आपको कहना चाहेंगे। उसी समय की बात है, माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि भगवान की सेवा में जाना है, और हनुमान जी महाराज कुछ कार्य से भगवान की आज्ञा लेकर माता के उस कक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो देखा क्या उन्होंने कि हनुमान जी महाराज देखते हैं कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैया ये सिंदूर मांग में सिर में क्यों लगाती हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, वो गए प्रणाम किए और पूछा मैया ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं। अब माता समझी के बड़ा भोला है, अरे बाल ब्रह्मचारी वो संसार क्या जाने। तो मैया ने कहा हनुमान इससे आपके प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। इस सिंदूर को लगाने जब हम माथे में धारण करते हैं तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सबसे सुंदर सौभाग्य का जो प्रतीक है वह सिंदूर माना गया। हनुमान जी को लगा कि जब इतना सा सिंदूर माता मांग में धारण करती हैं तो भगवान प्रसन्न रहते हैं,
आज मौका नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैया हटें। हनुमान जी बस डट गए। अब भगवान भी तो परम कौतुकी, वो भी कौतुक करने के लिए उन्होंने हनुमान को बुलाया नहीं। हनुमान जी वहीं डटे रह गए। अब मैया जैसे अपनी सिंदूरदानी रखी, हनुमान जी बंद रहे तो वहाँ चुपके से अंदर घुस गए। जितना सिंदूर था उस सिंदूरदानी में सारा का सारा अपने शरीर में लपेट कर लाल लाल देह लालील से और उधरी लाल लंगूर। पूंछ तक को नहीं छोड़ा हनुमान जी ने, पूंछ को भी पकड़ पकड़ के उसमें बढ़िया सिंदूर का लेपन। भक्त बड़ा सरल होता है। सरल भक्ति को हनुमान ने धारण किया। सोनी प्रभु परम सरल कपिवानी। हनुमान जी ने विवेकशील वाली भक्ति नहीं अपनाया। सोनी प्रभु परम सरल कपिवानी, जो अत्यंत सरल भक्ति हो उसको हनुमान जी ने अपनाया। अब जब माता सीता आई और देखी हनुमान जी बिल्कुल सिंदूर लपेट के लाल वर्ण हुए हैं, लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कवि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हम मैया सीता ने जब देखा तो पूछा कि हनुमान ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि मैया आपने तो बताया था कि इससे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ा सा लगाती हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं, मैं सारे शरीर में आज उसको धारण करूंगा जिससे सबसे अधिक भगवान मुझसे प्रसन्न रहे। मैया दौड़ती गई, भगवान को बुला के लाई। बोले चलो अपने हनुमान की लीला देख लो। भगवान भी आ गए। भगवान भी कम कौतुकी नहीं। जब देखा भगवान ने तो उन्होंने वरदान दे दिया, आज के बाद हमारे हनुमान को जो भी सिंदूर का दान करेगा, आज के बाद हमारे भक्त हनुमान को जो भी सिंदूर का दान करेगा उस पर संसार की कोई बाधा नहीं आएगी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। दूसरी कथा तो इसमें है सिंदूर चढ़ाने की। हनुमान जी, भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान सबको पारितोषिक दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। हनुमान जी को प्रभु ने कुछ नहीं दिया। हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। सब सोचने लगे कि सबसे अधिक सेवा हनुमान करते हैं और सबको प्रभु ने उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तभी भगवान ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला को निकाला और हनुमान जी के गले में ले जाकर डाल दिया। इतना मानते थे प्रभु हनुमान को कि हनुमान को बुलाया नहीं, अपने आसन से उठकर गए और हनुमान के गले में वह मोतियों की माला प्रभु ने डाल दिया। अब जैसे प्रभु ने माला वह हनुमान जी के गले में डाली, वैसे ही हनुमान जी क्या करते, बंदर। गोस्वामी जी ने एक भजन लिखा है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि जाके संग में कुमति मति उपजत, के शरण कुमति मति उपजत, जाके संग में कुमति मति उपजत, के शरण कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन के संग। उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, कागहि कहा
कपूर चुगाए, कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए का गंग तजोरे मन हरि विमुख भजोरे मन हरि विमुखन के संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, भजोरे मन हरि विमुखन के संग, पोखर को कहा अलग जाले पन, हरे को कहा अलग जाले पन, हरे को कहा अर्घ जाले पन, घर को कहा अर्घ जाले पन, घर को कहा अर्घ जाले पन, मरकट भूषण अंग तजोरे मन हरि विमुखन तजोरे मन हरि विमुखन के संग, तज को कहा नहवाए सरिता, गज को कहा नहवाए सरिता, गज को कहा नहवाए सरिता, प्रभु को कहा नहवाए सरिता, बहुरी धर खही अंग तजोरे मन हरि विमुखन तजोरे मन हरि विमुखन के संग, कहा हो तो पय पान कराए, कहा हो तो पय पान कराए, कहाँ होत पय पान कराए, पीस नहीं तजत भुजंग तजोरे विष्णु नहीं तजत भुजंग, विष्णु नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन हरि विमुखन हरि विमुखन हरि विमुखन को। गोस्वामी जी ने कहा तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब हरि से विमुख कौन है? उदाहरण दिया, कागहि कहा कपूर चुगाए। कौए को कितना भी हम कपूर चुगा दें लेकिन वो कहीं ना कहीं दौड़कर गंदी चीज का भक्षण करेगा। खर को कहा अर्गजालेपन, जो गधा होता है उसके ऊपर बढ़िया सुंदर चंदन घिस कर लेप कर दिया जाए, उबटन जिसको कहते हैं, तो वो उसका मान नहीं रखेगा, जाकर धूल में ही लौटेगा। मरकट भूषण अंग, बंदर को चाहो कि बढ़िया मोतियों की माला पहना दे तो 2 मिनट में ही तोड़ ताड़ के वो रख देगा। हाथी जो होता है, हाथी को बढ़िया सुंदर नदी में ले जाकर बढ़िया स्नान करवा दीजिए, लेकिन उसका गुण है कि वो जमीन से धूल उठाकर अपने ऊपर देख वही करेगा। और का हो तो पैपान कराए, सर्प को कितना भी दूध पिलाएं लेकिन वो अपने विष का त्याग नहीं करता है। मूर्ख की और सर्प की एक ही संज्ञा दी गई है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयः पाना भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को अगर हम उपदेश दें तो उल्टा हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। महाराज ऐसा कैसे, हमने ऐसा पढ़ा है, कैसे आप कह रहे हैं? और जो नाग है, विषधर है, उसको हम दूध पिलाएं कि ये दूध पी के शांत हो जाएगा, विष त्याग देगा, तो उसका विष कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा।
पया पाना भुजंगा नाम केवलम विस्वर्धन। इसलिए उस योनि के स्वभाव को हनुमान जी ने प्रदर्शित किया कि हम बंदर हैं। दूसरा भाव उन्होंने देखा कि देखें इसमें राम है कि नहीं। एक भाव है बंदर की स्वभाव का और दूसरा है भक्त के स्वभाव का। भक्त हर वस्तु में क्या देखता है? राम को। और बंदर हर वस्तु में क्या देखता है? अपना भोजन। इसमें कुछ है कि नहीं? दो भाव यहां पर आ रहे हैं। योनि के स्वभाव से भगवान हनुमान जी उसमें देख रहे हैं कि इसमें है क्या, और भक्त के स्वभाव से हनुमान जी देख रहे हैं कि इसमें प्रभु विराजमान है कि नहीं। अब वहां बड़े बड़े सभासद बैठे हुए थे, भगवान की सभा थी। कुछ ने उपहास किया कि आखिर बंदर ही तो है, क्या जाने कि मोती की कीमत क्या होती। हनुमान जी को क्रोध आया। सब कुछ सहन कर सकते थे हनुमान जी, लेकिन भगवान के विपरीत कोई बोले तो उन्हें सहन नहीं होता था। बोले तुम क्या जानना चाहते हो कि मैं ये मोती क्यों तोड़ रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि इसमें प्रभु हमारे विराजमान हैं कि नहीं। जिसमें प्रभु नहीं है वह मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए जब भी हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं तो पहले प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करें, तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अगर उन्होंने देख लिया कि इसमें भगवान नहीं है तो चाहे सर पटक के अपने प्राण दे दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हनुमान जी से पूछा कि क्या आप में भगवान विराजमान हैं? हनुमान जी ने कहा जैसे आप सामने देख रहे हो वैसे ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। और अपने दोनों हाथों के नाखून को लगाया हनुमान जी ने, अपने हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और भक्तों ने क्या देखा? जैसे भगवान सिंहासन पर विराजमान थे वैसी ही छवि हनुमान जी के हृदय में विराजमान। अब उस समय हनुमान को बचाए कौन? माता सीता सिंहासन से उठकर अपने मांग का सिंदूर उस घाव में लगा दिया और वो हनुमान का घाव पूरा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल माता जगदम्बा की जय। इस तरह से हनुमान जी को दो भावों से सिंदूर चढ़ाया जाता है। एक तो भगवान से अति प्रसन्न होते हैं सिंदूर चढ़ाने से, क्योंकि भगवान का प्रसाद मानते हैं, और दूसरा उनके घावों को शीतलता मिलती है। जो क्रोधावेश में आकर अपने वक्षस्थल को उन्होंने फाड़ा था उसकी पीड़ा उनको नहीं सताती। ये दो कारण हैं हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाने का। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब आज का भी प्रसंग बड़ा है, धनुष यज्ञ आज करना है, और मैं निवेदन करूंगा कि आज माता सीता की भगवान राम की झांकी हो जाए। वरमाला किसको कौन पहनाएगा? दो बच्चियां अगर मिल जाएं तो एक को राम एक को सीता का स्वरूप दे दिया जाए तो बड़ा सुंदर होगा। भगवान की झांकी विराजमान हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जनकपुर यहां पर विराजमान है। अभी काफी समय है, इसलिए हम आप सभी माताओं से निवेदन कर रहे हैं कि करीबन 2 बजे के आसपास ऐसी व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। सभी तब तक सब भक्त लोग आ भी जाएंगे। अब आगे चलते हैं। भगवान आज मिथिला नगर में उस स्वयंवर भूमि में जा रहे हैं जहां पर वह भगवान शंकर का धनुष रखा गया है। गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया कि सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसे काह धामो दे बढ़ाई। सिय स्वयंवर जय राम जय सिया राम
कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन यसीस सब ही सुख मानी। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया समेत कृपाला देखन चले धनुष मखताला। जय सिया राम जय सिया रंग भूमिया ये दो भाई, अस सुधि सब पुर आसीन पाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया। रंग भूमि आए दो भाई। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, सीय स्वयंवर देखी जाई, ईस काह धौ दे बड़ाई। विश्वामित्र जी भगवान से जब कहा कि चलो राम, आज महाराज जनक जी का जो धनुष यज्ञ स्वयंवर है उसे देखने चलते हैं, पता नहीं विधाता किसको विजय माला दे दे। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि लखन कहा जस भाजन सोई, जैसा होना है वो तो हो चुका है, नाथ कृपा तब जा पर होई। आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसी को विजय प्राप्त होगी। और विश्वामित्र जी ने जब भगवान सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही और पुण्य आशीष दो भाइन दीन्ही, आशीर्वाद दे दिया क्या, सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। पहले ही आशीर्वाद दे दिया गुरु जी ने कि सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखार। परम आनंद को लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तो बिना धनुष तोड़े ही विजय प्राप्त कर लिए। गुरु जी ने धनुष टूटा नहीं और पहले ही आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी अगर कृपा है वो गुरु की है। ईश्वर भी वह कृपा नहीं दे सकता जो गुरु देते हैं। हरि रूठे तो गुरु बचावे और गुरु रूठे तो कौन बचावे। भगवान का अगर कोप हुआ तो गुरु उससे रक्षा कर लेते हैं। शंकर के कोप से महाराज दक्ष की रक्षा गुरु भृगु महाराज ने कर लिया था, लेकिन गुरु की कृपा अगर खत्म हो जाए तो फिर कोई नहीं बचा सकता। जैसे राजा प्रताप खान को कौन बचाया, अंत में उन्हें उसका फल भोगना ही पड़ा। इसलिए संसार में सबसे बड़ी जो कृपा होती है वह गुरुदेव के चरणों की होती है। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो वही सच्चा शूरवीर है, विजेता होगा, और आपने ऐसा आशीर्वाद तो भैया को पहले ही दे दिया। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, सारा संत समाज था।
सारे मुनि महात्मा जितने थे बड़े हर्षित हो गए कि वाह, हम लोगों को पता नहीं है, गुरु जी ने सबसे पहले ही भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। हर्षे सब मुनि सुनि बरवानी, ऐसी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारे मुनि वृंद हर्षित हो जाते हैं। और दीन आशीष सब ही सुख मानी, सबने अपने अपने तरफ से भगवान को आशीर्वाद दे दिया। अब जिन्हें गुरुओं की कृपा प्राप्त हो जाए उसे कौन पराजित कर सकता है। प्रभु ने पहले ही बिना स्वयंवर में गए ही वह विजय प्राप्त कर लिया। गुरु जी के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद, ब्राह्मणों के आशीर्वाद, जितने भी वहां श्रेष्ठ पुरुष थे विद्यमान, उन सब का आशीर्वाद प्रभु ने पहले ही ले लिया। रंग भूमि आए दो भाई, अब गुरु जी के साथ प्रभु चलते हैं कहाँ? पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। जहां वह यज्ञशाला बनाई गई है, प्रभु उस यज्ञशाला को विलोकने के लिए चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वज महर्षि दधीच का दर्शन नहीं किया था, इसलिए प्रभु ने सोचा कि पहले उनके दर्शन तो कर लिए जाएं, नयन शीतल हो जाएं, उन्हें हम देख लें। नहीं तो बिना देखे अगर उनको हम यहाँ से मुक्त कर दिए तो दर्शन अधूरे हो जाएंगे। इतने भक्त वत्सल हैं भगवान, इन भावों को देखिए। ये रामचरित पढ़ना तो बड़ा सरल है, लेकिन इन भावों को उससे निकालना बड़ा कठिन होता है। जो भाव इसमें नव रस मधुरा कविता मुखरा, स्मृति रुचि रुचिरा भरना, नौ रसों को गोस्वामी जी ने इसमें भर दिया है। स्मृति सभी देवताओं की, सभी मुनि महात्माओं की स्मृतियों को, स्मरण को इसमें भर दिया है उन्होंने। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सबको दुह दुह के गोस्वामी जी ने वह रस इस रामचरितमानस में भर दिया है। हम चारों वेदों का अध्ययन करें, 18 पुराणों का अध्ययन करें, सभी उपनिषदों का अध्ययन करें, लेकिन यदि रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किए तो कुछ नहीं पाए, क्योंकि सारा रस इसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने निचोड़ कर रख दिया है। और गोस्वामी जी कोई और नहीं थे, वाल्मीकि महाराज के दूसरे अवतार थे। हनुमान जी महाराज ने श्राप दे दिया था वाल्मीकि जी को, हनुमान जी महाराज ने श्राप दे दिया था वाल्मीकि जी को, वही फिर आके तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। अब ये प्रसंग ऐसा आता है, कथा थोड़ा लंबी तो हो जाएगी। वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण की रचना किया। वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया। रामावतार से पहले इतने त्रिकालदर्शी से माता जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त था उन्हें। उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से देखकर सारी घटना को रामायण में पहले ही, रामावतार से पहले रामायण की रचना कर दिया था। लेकिन जब भगवान राम का अवतार हुआ तो हनुमान जी तो उनके चरणों में ही रहते थे। हनुमान जी ने भी एक रचना किया था जिसका नाम था हनुमान 85 और हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी इससे पहले रामायण की रचना कर चुके हैं, ये बहुत विद्वान हैं, तो उनको जांचने के लिए अपनी रचना दे दिया। किसको? वाल्मीकि महाराज को। और जब उन्होंने जांचने को वह रचना दिया तो वाल्मीकि जी ने देखा कि हनुमान जी की रचना तो मेरे से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। वाल्मीकि रामायण से भी बहुत श्रेष्ठ रचना थी हनुमान जी महाराज की, वह हनुमान 85 तो अतिशाह रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन ते होई। वाल्मीकि महाराज जी के मन में ऐसा भाव आ गया कि अगर ये हनुमान 85 नाम का ग्रंथ अगर संसार में आया तो हमारे वाल्मीकि रामायण को कोई देखेगा नहीं, ऐसा भाव उनके मन में आ जाता है। ऐसा सोचकर हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी देखिए, आपने अपनी रचना हमको जांचने के लिए दिया है, इसलिए हम आपके गुरु हो गए, तो आपको गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी।
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मांगे, क्या चाहिए आपको? देखिए, ईर्षा बड़ी खराब चीज होती है। वाल्मीकि जी ने ईर्षावश कहा कि आप अपनी इस रचना को इसी सरयू नदी में प्रवाहित कर दें। गुरु के वचन, अनुचित उचित विचार नहीं जे पाल ही पितुबैन, तो वो तो गुरु थे। हनुमान जी ने बिना विचार किए उस रचना को उठाया और सरयू में डाल दिया। लेकिन बड़ा दुख हुआ और हनुमान जी महाराज ने श्राप दिया उनको। बोले, महाराज, आप हमें कलयुग में जन्मे हुए मनुष्यों की तरह भावना है, आप तो सतयुग के हैं, आप में ये भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन उस कलयुग जैसा कलुषित भाव आपके हृदय में आया, इसलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कलयुग में, और मेरी बिना सहायता के आपकी रचना पूर्ण नहीं होगी। ऐसा श्राप हनुमान जी ने वाल्मीकि महाराज को दिया। जे त्रेता मह वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग मह तुलसीदास पुनि। और वही वाल्मीकि जी को भगवान तुलसी के रूप में अवतार लेना पड़ा, और 2 जगह हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी की सहायता किया। एक, जब कामदेव ने अपना प्रभाव संसार पर डाला, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे, सबने अपना धैर्य खो दिया, चराचर जीवों ने। आगे कलम रुक गई गोस्वामी जी की कि आप क्या लिखे, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। हनुमान जी महाराज तोते का रूप धारण करके बैठे थे, वहां से उन्होंने आगे बोला, राख जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। चिंता ना करिए गोस्वामी जी, सब ने अपना धैर्य नहीं खोया। जिन पर प्रभु की कृपा हुई, जिन पर प्रभु ने अपना कृपा बरसाया, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। और गोस्वामी जी ने आगे रचना शुरू कर दिया। अब आते हैं इस धनुष यज्ञ में। जब यहाँ का प्रसंग आता है तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, शंकर चांप जहाज सागर रघुपति बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज। बूढ़ सो सकल समाज, सारा समाज ही डूब गया, अब आगे कौन रहेगा। फिर कलम रुक जाती है गोस्वामी जी की, तो हनुमान जी महाराज फिर मदद करते हैं कि चढ़े जे प्रथम ही मोह बस, सागर चाप शंकर चाप जहाज सागर रघुपति बाहुबल। भगवान शंकर का वह धनुष जहाज है, जलपोत है, और समुद्र जो है भगवान राम का बाहुबल है। और बूढ़ सो सकल समाज, उस जहाज पर जितने चढ़े सारे के सारे डूब गए। बूढ़ो सकल समाज। अब गोस्वामी जी रुक गए कि अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या लिखें। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, चढ़े जे प्रथम ही मोह बस। सब नहीं डूबे हैं, जिन्होंने मोह में आकर उस जहाज पर सवार हो गए वो डूबे हैं। शंकर चांप जहाज सागर रघुपति बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़े जे प्रथम ही मोह बस। अर्थात मोह के वशीभूत होकर जिन लोगों ने इस जलपोत पर सवारी किया वो सबके सब डूब गए। सूरदास जी ने इसीलिए कहा है कि सूरदास खल काली कामर चढ़े न दूजो रंग। जैसे काली कमरी पर कोई रंग चढ़ाना चाहे तो वो सब उसी में मिल जाता है, काला ही हो जाता है। ऐसे भगवान हमारे श्याम सुंदर है, उनमें कोई उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। कीन्हे सोवस सकल नर नारी, सारे नर नारी जनकपुर के भगवान के वशीभूत हो जाते हैं सुंदरता में। थोड़ा सा जल है। अब भगवान जब पहुंच जाते हैं उस रंगभूमि में, राजकुमार ही अवसर आए
मनहु मनोहरता छवि छाए। विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार जब उस एक स्थली में पहुंचते हैं तो सभी के सभी जितने संसार के राजागण थे वहां भगवान की उस छवि को जब देखा तो सारे के सारे मोहित होकर रह गए। उनको ऐसा लगा जैसे सबको मोहित करने के लिए इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है। मनहु मनोहरता छवि छाए, सबका मन हरण करने के लिए इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है। गुण सागर नागर बर वीरा, गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। भगवान राम बढ़िया सुंदर श्यामले रंग के और लक्ष्मण कुमार गौर वर्ण है। गौर वर्ण किसको कहते हैं? आम के वृक्ष में जो बोर आते हैं, जो रंग उन बोरों का होता है ना पीला होता है ना सुनहला होता है, सुनहले भाव को लेकर जो रंग होता है वैसा रंग है भैया लक्ष्मण का। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, ऐसा मनोहर रूप धारण करके प्रभु आए हैं। क्यों? विश्वामित्र जी की आज्ञा थी, गुरु आज्ञा थी, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। रूप की भी महत्ता है और वस्त्र की भी महत्ता है। पीतांबरम वीक्ष ददौ सुकन्या अधिगांबरम वीक्ष विषम समुद्र। भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए हुए थे, आभूषण धारण किए हुए थे, तो समुद्र ने अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। और भगवान शंकर दिगंबर रूप थे, मृगछाला पहने हुए थे, सर्प लिपटाए हुए थे, इसलिए उनको विषपान करा दिया। एक संसारिक भाषा में पीतांबरम वीक्ष ददौ सुकन्या दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र, ये शास्त्रों ने कहा है, बनावटी भाषा नहीं, ये शास्त्रों का प्रमाण है। अब भगवान वहां जब अपना मनोहर रूप धारण करके जाते हैं और राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मनहु मध्य मनहु विधुपूरे। उड़गन माने तारागण। भगवान राम की शोभा उस सभा में इस तरह से है जैसे तारागणों के बीच में पूर्णिमा का चंद्रमा सुंदरता को धारण कर लेता है। ऐसा बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि उड़गन मध्य मनहु विधुपूरे, सभी 16 कलाओं को समेटे हुए जैसे चंद्रमा दे दीप्यमान होता है तारागणों के बीच में, वैसे ही भगवान उन सभी राजा गणों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। अब वहां होता क्या है? भगवान तो इतने सुंदर रूप को धारण करके गए थे, लेकिन भाव देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हमारे मन में जैसा भाव होता है सामने वाले को हम उसी रूप में देखते हैं। जाकर रहो जाहि जस भाऊ, सो तस देखो कौशल राऊ। जिन भक्तों की हृदय की भावना जैसी थी, प्रभु की मूर्ति उनको उसी प्रकार दिखाई दे रही है। जो भक्तगण हैं, देखहि रूप महारण धीरा, का मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो बड़े बड़े योद्धा विराजमान हैं, उन्होंने क्या देखा? जैसे वीर रस ने स्वयं सब स्वरूप धारण करके आकर इस सभा में विराजमान हो गया हो। वीरता का जो स्वरूप होता है वो सारे राजागण देख रहे हैं कि वीर रस स्वयं आज स्वरूप धारण करके इस सभा में विराजमान है। मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी। कुटिल माने कपटी, जिनके मन में कपट भाव था, ऐसे जो राजा थे भगवान की छवि को देखकर डर रहे हैं। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। इतना भयंकर रूप दिखाई दे रहा है उनको कि काल रूप जिम धरे शरीरा, जैसे महाकाल आकर यहाँ पर विराजमान हो गया हो हमें मारने के लिए। ऐसा उनको अद्भुत
भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। रहे तहां चल छून बेखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जिनके मन में छल और कपट था, और छल कपट क्या था, अरे इतने राजागण हैं, पहले हम जाकर धनुष को तोड़ेंगे, नहीं कहीं कोई दूसरा तोड़ दिया तो सीता जैसी अद्भुत नारी उनको प्राप्त हो जाएंगी, ये भाव जिनके मन में था। उन्हें भगवान कैसे दिख रहे, काल रूप जिम धरे शरीरा, ऐसा देख रहे जैसे हमारा महाकाल आकर बैठ गया। और अब पूर्ववासियों की दशा देखिए, पूर्वासीन देखहि दो भ्राता, नरभूषण लोचन सुखदाता। जो जनक जी के पूर्ववासी हैं, उनके नगर के वासी हैं, वो सबके सब ऐसे देख रहे हैं जैसे उनके नेत्रों को सफल करने के लिए प्रभु ने ऐसा रूप धारण कर लिया है। और प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए पूर्ववासी मंगलाचरण करने लगते हैं, आपस में गाते हैं। नारी बिलो कहीं हर सिहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरि, मूर्ति परम अनूप। नारियों के मन में जो भाव आ रहा है, जैसा कामदेव और माता रति के मन में भाव था, वह भाव जनकपुर की सभी नारियां अपने मन में धारण करती हैं। और भगवान सबके भावों को देख लिए, और देखते हुए वहीं से भगवान ने सबको जो जैसा था उसी को उसी रूप में आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए द्वापर में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया था। क्यों? क्योंकि इस रामावतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए बहुविवाह उन्होंने नहीं किया। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनकपुर की जितनी ललनाएं थीं, वो ऐसा अपने मन में भाव कर लिया कि हमारे प्रीतम यही है। तो भगवान ने जब उनके भावों को देखा तो उन्हें तथास्तु कह दिया। और जो बाल सखा थे, किए विदा बालक बरियाई, भगवान ने जबरन उनको विदा किया था। तो बोले प्रभु अब आपका स्नेह कब मिलेगा? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब हम त्रेता युग व्यतीत होने पर द्वापर आएगा, जब मैं कृष्णावतार धारण करूंगा, उस समय जब हमारे बाल सखाओं की जरूरत होगी तो आप सभी हमारे बाल सखाओं के रूप में उपस्थित रहेंगे और हम आपके साथ सारी क्रीड़ाएं करेंगे। इसीलिए कृष्ण जी से उनके बाल सखा डरते नहीं थे, बिल्कुल निडर रहते थे। एक बार भगवान खेल रहे थे और खेलते हुए भगवान ने कुछ अधिकार जता दिया होगा, तो एक बाल सखा ने क्या कहा, खेलत में को काको गुसैया, 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 खेलत में को काको गुसैया। बड़ो नाम तुम रोहे आते, 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 जाते अधिक तुम्हारे गैया, खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया। कितना